नमस्कार, लीड इंडिया की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बारीकी से एक्सप्लेन करूंगा कि जो भी अनमैरिड कपल हैं क्या राइट्स होते हैं। बहुत बार अनमैरिड कपल बहुत कंफ्यूज होते हैं। उनको लगता है कि कोर्ट मैरिज या मैरिज करने जा रहे हैं, पार्क में अपने पार्टनर से मिलने जा रहे हैं, कोई होटल में मिलने के लिए जा रहे हैं, कोई अपराध तो नहीं कर रहे हैं। और इस अपराध के चक्कर में कहीं पुलिस वालों ने पकड़ के उनको जेल में तो नहीं डाल देंगे। बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अनमैरिड कपल्स के क्या राइट होते हैं, क्यों कोर्ट मैरिज करते हैं तो पुलिस आपको प्रोटेक्ट करती है, कोई पुलिस वाला आपके साथ मिसबिहेव करे तो उसके खिलाफ क्या एक्शन ले सकते हैं। सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा। बस निश्चिंत होकर के इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं संविधान की बात कर रहा हूं। संविधान बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से ही सारे लॉ निकलते हैं। पहले कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में बहुत बड़ा, उस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सेक्शन के बारे में बताने जा रहा हूं जो सभी कपल को मिले हुए हैं। पहला चीज है आर्टिकल 19 और दूसरा है आर्टिकल 21। बहुत बार बात होती है कि संविधान में फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 है, लेकिन क्या आपको ठीक से मालूम है आर्टिकल 19 क्या कहता है? देश में जितने भी नागरिक हैं, इंडियन सिटीजन हैं, सबको आर्टिकल 19 का लाभ मिला हुआ है। और इस आर्टिकल 19 के तहत आपको बोलने का अधिकार है। आप अपने आप को किसी के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोल सकते हैं, आप जो सोचते हैं वो कह सकते हैं। ये है फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 19। दूसरा कि आप इस इंडिया के किसी भी जगह पे, भारत के किसी भी जगह पे आप फ्रीली घूम सकते हैं। आपको कोई वीजा, पासपोर्ट कोई रोक नहीं सकता। कोई ये नहीं कह सकता आप नागालैंड क्यों जा रहे हो, आप कश्मीर क्यों जा रहे हो, आप कैसे हिमाचल चले जाओ, कैसे केरला चले जाओगे। किसी से, वहां के स्टेट गवर्नमेंट से किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। यह जो अधिकार है वो आपको संविधान के 19 अनुच्छेद से मिला हुआ है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है कि आप इंडियन टेरिटरी यानी कि भारत के भूमि पर कहीं भी रह सकते हैं। आपको रहने से कोई रोक नहीं सकता है। तो आप सोचो कि कितना बड़ा अधिकार है। यानी आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी रह सकते हो और आप अपने मन की बात बोल सकते हो। आजादी से पहले ये अधिकार हमें नहीं मिले हुए थे। इस पर बहुत प्रतिबंध था, बहुत रेस्ट्रिक्शन था। इसके अलावा जो कपल के लिए बहुत जरूरी होता है वो है आर्टिकल 21। देखिए, आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? राइट टू लाइफ, राइट टू प्राइवेसी एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ का मतलब क्या है? यार, मेरी जिंदगी है और मुझे इस जिंदगी को जीने का हक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपका जिंदगी आपका अपना है, इस पर किसी और का शासन नहीं चलता। ये आपकी जिंदगी है, आप अपने तरीके से जी सकते हैं। इसके अलावा राइट टू प्राइवेसी भी है और पर्सनल लिबर्टी भी है। यानी कि आप अकेले में, आप प्राइवेटली जो आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। प्राइवेटली आप क्या कर रहे हैं, प्राइवेसी में आप अपनी प्राइवेसी में क्या कर रहे हैं, कोई दखल अंदाजी नहीं दे सकता। आप प्राइवेटली जो मर्जी है आप कर सकते हो। आपको ये लिबर्टी है, ये पर्सनल लिबर्टी मिला हुआ है। और ये जो मिलता है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद, भारत के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के तहत मिला हुआ है। आपको मैं बताऊं कि अगर इसका वायलेशन होता है, अगर इन अनुच्छेदों का वायलेशन होता है तो आप सीधे सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि इन अनुच्छेदों का संरक्षण जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मिला हुआ है। उसमें आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो ये सोचिए ये कितना बड़ा प्रावधान है और इसके कितने बड़े लाभ हैं। लेकिन जहां लाभ है, जहां सब कुछ है, वहां पे कुछ ड्यूटीज भी है और उस ड्यूटीज को भी आपको जानना चाहिए। तो सबसे पहले ड्यूटीज बहुत साधारण से हैं, लेकिन आपको ड्यूटीज मालूम होना चाहिए। कई बार आपको अगर ड्यूटीज नहीं मालूम होता, आप सोचते हैं कि आपको अनलिमिटेड कुछ भी बोलने का फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन आपको किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है, आपको देश के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको अपने एक्सप्रेस करने का अधिकार है, कानून का उल्लंघन करने के लिए नहीं है। अब देखिए, तो यहीं पे ड्यूटीज शुरू हो जाती है कपल्स की। वो ये है, सबसे पहला
मस्ट फॉलो एनी लॉ और नोटिफिकेशन, कोई भी कानून जो देश में बना हुआ है उसके खिलाफ जाके आप नहीं बोल सकते। उसके खिलाफ जाके अगर बोलते हैं तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो सबसे पहला काम यह है कि मस्ट फॉलो एनी लॉ और नोटिफिकेशन। और दूसरी बात यह है कि आपको जो ये फंडामेंटल राइट एंजॉय करने का जो समय है वो 18 साल के बाद होता है। 18 साल से पहले आपके नेचुरल जो गार्जियन होते हैं वो आपके पेरेंट्स होते हैं और आपके बिहाफ पे वो फैसले ले सकते हैं। तो आपको अगर फंडामेंटल राइट के अनुच्छेद 19 और 21 को एंजॉय करना है तो आपको एडल्ट होना जरूरी है। और एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप एडल्ट भी हैं, आप सारे नोटिफिकेशन को मानते हैं, लॉ को मानते हैं, लेकिन किसी पब्लिक प्लेस में चले जाएं और पब्लिक प्लेस में जाकर के ऐसी कोई हरकतें करने लगे, ऐसा कुछ एक्ट करने लगे जिससे लगे कि ये अश्लील हरकत है, लगे कि यार ये हरकत सही नहीं है। आजकल तो मेट्रो में आप देखेंगे, दिल्ली मेट्रो में कई कपल्स ऐसे हैं कि खुलेआम किसेस करते हैं, खुलेआम गले लगते हैं और वायरल होता है, रील्स बनते हैं। तो ये भी ये सही नहीं है। आप पब्लिक प्लेस पे आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जो अश्लीलता, ऑब्सिनिटी के अंतर्गत आता हो। हाथ पकड़ना ऑब्सिनिटी नहीं होता है, कमर में हाथ लगाना ऑब्सिनिटी नहीं होता है, गले लगा के किसेस करना ऑब्सिनिटी का पार्ट होता है। ये एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस पे आपको 3 महीने की इस पे सजा हो जाती है। अगर आपने ऐसा किया, इसमें अश्लीलता है, तो 3 महीने की सजा हो सकती है, या पनिशमेंट 3 महीने का या फाइन या दोनों हो सकता है। अब अगला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो कानून की बात हो गई, लेकिन भाई कानून मानता कौन है? आप पार्क में बैठे हुए हैं और कोई पीछे से खाकी वर्दी वाला आया, लठ बजाने लगा, कहा भाई उठ जा भाग, ऐसी लैंग्वेज में बात करने लगते हैं, बदतमीजी करने लगते हैं, आपको बहुत ह्यूमिलिएट किया जाता है। आप कपल हैं, आपके साथ ह्यूमिलिएशन हो रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे, केवल आप अपने दोस्त के साथ पार्क में बैठ के बात कर रहे हैं और आपके साथ ह्यूमिलिएशन होने लगता है। तो आपको जानना चाहिए कि अगर कोई पुलिस वाला आपके साथ गलत कर रहा है या कोई भी व्यक्ति गलत कर रहा है तो आप उसके खिलाफ क्या एक्शन ले। सबसे पहला सेक्शन आपको मालूम होना चाहिए। सेक्शन आईपीसी का सेक्शन है और सेक्शन है 166। आईपीसी सेक्शन 166 के मुताबिक यदि कोई पब्लिक सर्वेंट वो लॉ को डिसोबे करता है, लॉ के खिलाफ जाकर के अगर कोई काम करता है, उसका ऐसा इंटेंशन भी है कि लॉ के खिलाफ जाके काम करना है और किसी को इंजरी पहुंचानी है, तो उस केस में उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है। 1 साल तक की उसको सजा हो सकती है, या फाइन हो सकता है, या दोनों हो सकता है। तो ये साबित करना पड़ेगा। तो कभी भी कोई पब्लिक सर्वेंट आपके साथ बदतमीजी करता है तो इस सेक्शन के बारे में आपको याद रखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। दूसरा जो है वो आता है सेक्शन 323, यानी आईपीसी का जो सेक्शन है वो सेक्शन 323 क्या कहता है? वो ये कहता है कि पनिशमेंट फॉर वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट। अगर कोई व्यक्ति जानबूझ करके बेवजह आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, आप पार्क में बैठे हुए हैं और आपसे बिना पूछे हुए आप सही तरीके से डंडे बजा दे, मार दे अगर उसको, आपको, और आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, कोई भी हो, वहां का सिक्योरिटी गार्ड हो, वहां का केयर टेकर हो, पुलिस वाला हो, कोई भी हो, अगर ऐसा कर रहा है तो उस पे आईपीसी का सेक्शन 323 लगेगा और उसमें 1 साल तक की उसको सजा हो सकती है, उसको फाइन हो सकता है, या दोनों चीजें, सजा भी और फाइन भी हो सकता है। एक और सेक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 504 आईपीसी का सेक्शन क्या डील करता है? वो कहता है कि कोई व्यक्ति जानबूझ करके आपको इंसल्ट कर रहा है। आप गए हैं, किसी के साथ बैठे हुए हैं, जैसे मान लीजिए हम देखते हैं कपल के साथ में कि कोई आ गए और आकर के उन्होंने कहा कि कान पकड़ के उठो बैठो, जबरदस्ती राखी बंधवाने लगते हैं। ये इंसल्ट करने का तरीका है। अगर कोई जानबूझ करके इंसल्ट कर रहा है आपको तो इंटेंशनल इंसल्ट विथ इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस, शांति खत्म करने के लिए, आप शांति खत्म करने के लिए किसी को इंसल्ट कर रहे हैं तो आपको 2 साल तक की सजा या फाइन या दोनों चीजें हो सकती है। सेक्शन याद रखिएगा 504 आईपीसी का सेक्शन। एक और जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये लास्ट सेक्शन में आपको बता दूं, ये भी बहुत जरूरी है। पुलिस वाले क्या करते हैं? वो धमकाते हैं, तुम्हें मार दूंगा, तुम्हें काट दूंगा, तुम्हें जो है जेल में डाल दूंगा, गलत सेक्शन लगा दूंगा, ऐसे करके। अगर क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो रहा है आपके साथ, आपको आपराधिक चीज में फंसाने की कोई धमकी दी जा रही है, तो आपको 506 आपके तहत कार्रवाई कर सकते हैं और इसमें भी धमकी देने वाले के खिलाफ 2 साल की सजा हो सकती है, फाइन भी हो सकता है, या दोनों चीजें हो सकती है।
तो अनमैरिड कपल के साथ में जो जो सिचुएशंस आते हैं मोटे तौर से शादी से पहले, वो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। दूसरे किसी वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि शादी के बाद अगर कोई इश्यू होता है, कोर्ट मैरिज के बाद कोई इश्यू होता है, तो अपने आप को कैसे सेफगार्ड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। और कोर्ट मैरिज या किसी भी लीगल सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस चैनल पे अनेक वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।